नमस्कार जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 में। अभिमन्यु कुमार जी हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे किसान नेता हैं। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार जी। अभिमन्यु जी, 22 तारीख का आपका ऐलान था दिल्ली कूच करेंगे। फिलहाल डल्लेवाल साहब की किसान बड़े नेता हैं, कई दिन से अनशन पे हैं, तो उनकी तबीयत का क्या हाल है और आगे की आपकी रणनीति क्या है? फिलहाल आपकी कई वार्ता हो चुकी है सरकार से और कई जगह कई बार चंडीगढ़ जाके नेताओं से मिल चुके हैं। कई नेता आपके पास यहाँ धरना प्रदर्शन पे आ चुके हैं, लेकिन समस्या 10 के 10 किसानों की बनी हुई है। तो आप क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा 22 तारीख का कोई दिल्ली कूच का कार्यक्रम नहीं है। 22 तारीख को यानी कल हमारी केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक है और एमएसपी गारंटी कानून समेत सभी मुद्दों पे विस्तृत और विस्तार से चर्चा करी जाएगी। 14 तारीख को भी चर्चा हुई थी और उसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट ये कहा था कि भाई देश के किसानों की 23 की 23 फसलों की 100% जो खरीद है वो एमएसपी पर होनी चाहिए। एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो सारे तर्कों के आधार पे हमने सारी बातें वहां पे विस्तृत तरीके से रखी थी। कल भी हमारी बातचीत होगी, मीटिंग होगी चंडीगढ़ में शाम को 6 बजे और केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी और अधिकारीगण आएंगे और दोनों मोर्चों का एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का 28 सदस्यीय डेलीगेशन वहां जाएगा और पूरी मजबूती से किसानों का पक्ष रखा जाएगा। जहां तक बात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य की है, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को आज 88वां दिन है। 88 दिनों से उन्होंने ना कुछ खाया है, पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। 55वें दिन जब सरकार का केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता आ गया था, तो 55वें दिन ड्रिप के माध्यम से मिनिमम मेडिकल एड शुरू कराई थी और वो 5-5, 7-7 दिन बीच में अंतराल के बाद वो मेडिकल एड के तौर पे ड्रिप लेते हैं। स्थिति उनकी काफी शारीरिक तौर पे वो काफी कमजोर हो गए हैं और जहां तक बात उनके हौसले की, हौसले पूरे तरीके से बुलंद हैं और जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो मेडिकल एड 55वें दिन शुरू होने के बाद वाइटल पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल हैं। कल स्वयं भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी केंद्र सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में जाएंगे। जी कैप्टन अभिमन्यु, आप किसान नेता, कई दिन से आंदोलन आपका चल रहा है एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं और कई दौर की वार्ता हो चुकी है आपकी फिलहाल, लेकिन आपने कहा नॉन पॉलिटिकल, तो नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल जैसे इसको समझे नहीं, क्योंकि टकेत साहब हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ कहीं उनका रुझान दिखाई नहीं दिया। चौधरी साहब का अब तक कोई, उगरा साहब हैं, बड़े बड़े जो किसान नेता हैं वो कहीं के बैकफुट पे हैं, सीधे तौर पे आपका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनको आप राजनीतिक कहते हैं, यानी कि वो राजनीतिक दल समझे उनको, या फिर आपका राजनीतिक दल को समझ में नहीं आया नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल का? देखिए मुन्ना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपने कहा कि बड़े किसान नेता। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी निजी सोच है, सबसे बड़ा तो परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु है, उससे बड़ा कोई नहीं है। बाकी है कोई संगठन या कोई आंदोलन बड़ा या छोटा इस बात पे मापा जाता है कि कितने लोगों का जन समर्थन है। इस चीज पे मापा जाता है कि कौन सा आंदोलन कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो जो 4 जनवरी को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के 40वें दिन जो दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे हरियाणा के नरवाना से लेके पंजाब के पाटड़ा तक 3 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम था, पंजाब हरियाणा राजस्थान के लोगों का, तो उसने अपने आप क्लियर कर दिया था कि देश का किसान किस विचार के साथ है, किस आंदोलन के साथ है या किसके साथ नहीं है, वो क्लियर कर दिया था। एक बात। बाकी जो हमारा पहले दिन से स्पष्ट मानना है, जिन लोगों को ये लगता है कि 2020-21 के आंदोलन की पेंडिंग मांगों को पूरी कराना हमारी जिम्मेदारी है, जिन किसान नेताओं को ये लगता है कि लखीमपुर खीरी के घायलों और शहीदों के परिवारों को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, जिन लोगों को लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून बनवाना जरूरी है, वो लोग पिछले 1 साल से लगातार इस आंदोलन में मजबूती से ग्राउंड पे लड़ रहे हैं। बाकी मैं किसी और नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी तो करूंगा नहीं, कोई क्यों नहीं आ रहा या क्या वजह है। मुझे लगता है मुन्ना जी, आप उनका जवाब उन्हीं से लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे फोरम का जो रूल रेगुलेशन है वो ये है कि हम किसी पे भी बेवजह की हम टिप्पणी नहीं करते हैं। अभी हमारा जो पूरा ध्यान है, लोग बहुत बयानबाजी करते रहते हैं, उल्टी सुल्टी बयानबाजी करते रहते हैं जो सत्यों से, जो तथ्यों से और सत्य से कोसों दूर होती है, लेकिन हम अब ये अपना पूरा फोकस है, अपनी पूरी एनर्जी है, वो केंद्र सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में किसानों का पक्ष मजबूती से बातचीत की टेबल पर रखने के लिए लगा रहे हैं। इसलिए हम बेवजह की और गैर जरूरी इन बातों में अभी अपना समय और ऊर्जा नहीं लगाना चाहते। जी अभिमन्यु जी, आपको नहीं तक किसान आंदोलन ठंडा सा पड़ गया है फिलहाल, और दूसरा प्रश्न में रहेगा डल्लेवाल साहब की तबीयत को देखते हुए
आपको नहीं लगता कि किसानों को जल्द से जल्द बातचीत करके समाधान का रास्ता निकालना चाहिए? नहीं मुन्ना जी, आप फिर वही आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठंडा या गर्म। तो ठंडा या गर्म का आपका पैमाना क्या है? यदि आप एक बार ये स्पष्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बेहतर रहेगा। बाकी जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है मेरी समझ छोटी हो, आपका तजुर्बा ज्यादा हो, अनुभव ज्यादा हो, लेकिन मेरी समझ तो ये कहती है कि लोगों के जन समर्थन के हिसाब से ही आंदोलन का छोटे या बड़े का पैमाना मापा जाता है। जी। जो चीज पिछले आंदोलन में भी नहीं हुई थी वो अब की बार हुई। 10 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के अंदर भी ट्रेन रोकी किसानों ने। तमिलनाडु के अंदर अभी 16 दिसंबर को 50 से अधिक जगहों पे ट्रेन रोकी गई। 26 जनवरी को जो कार्यक्रम दिया गया था कि 12 से 1:30 बजे तक ट्रैक्टर सड़कों पे आने चाहिए, देश भर में ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां ट्रैक्टर सड़कों पे ना आए हों। 4 जनवरी को लाखों लोगों का जन सैलाब था, लाखों लोगों का हुजूम था। आज भी शुभकर्ण सिंह जी की शहादत की पहली बरसी पे श्रद्धांजलि हुई है देश भर में। बठिंडा के बल्लो गांव में भी हुई है, ताता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे भी हुई है, शंभू मोर्चे पे भी हुई है, फतेहाबाद में भी हुई है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक में सब जगह सभाएं हुई है, अन्य राज्यों में हुई है। तो लोगों का जन समर्थन है इस मुद्दे के ऊपर और लोग ये चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। और मुझे लगता है जहां तक आपने कहा कि बातचीत करके इसको जल्द से जल्द खत्म करो, जो आपने कहा, तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। और अभी तो कुछ दिन पहले संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, उस परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर जिसमें सभी पार्टियों के सांसद हैं, उसने सर्वसम्मति से ये कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो अक्सर कहते हैं कि संसद तो लोकतंत्र की आत्मा है और धार्मिक स्थलों की तरह मैं संसद का सम्मान करता हूं। 20 मई 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद में गए थे तो संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक होकर उन्होंने कहा था कि संसद धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय है और मैं संसद की हर भावना का सम्मान करूंगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहे हैं कि उसी संसद की जिसे आप धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय बता रहे थे, उसकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई और उस कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें मेजोरिटी सांसद आपकी पार्टी के हैं और सर्वसम्मति से कह दिया एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तो अब कृपा करके आप बिना देरी के एमएसपी गारंटी कानून बनाने का ऐलान कीजिए ताकि किसानों की आत्महत्या रोकी जा सके और किसान भी अपने घर पे जाए। अभिमन्यु जी, मैं 2 प्रश्न मेरे और रहेंगे, एक प्रश्न आपके लिए है स्पेशल ही, क्योंकि कई दिन से हमारी आपस में बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मैं 2 दर्जन से भी अधिक किसान नेताओं का इंटरव्यू कर चुका हूं। कहीं न कहीं सबकी बात एक ही निकल के आई है कि अभिमन्यु कुहाड़ ने इस आंदोलन को कैप्चर कर लिया है। आपको बुरी लगेगी लेकिन हम पूछना चाहते हैं, हम डल्लेवाल साहब से मिलने जाते हैं तो उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो चाहे तो मिलाएं, नहीं चाहे तो मिलाएं। कहीं न कहीं वो किसान नेता बड़े बड़े कहते हैं कि हम अच्छे खासा चेहरा, अच्छे बड़े नेता हैं, हमें ही नहीं मिलने दिया जा रहा है। पहले अभिमन्यु कुहाड़ से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद कहीं न कहीं हमारा फैसला वो करते हैं। तो ये कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत, कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे मुन्ना जी। देखिए, लोगों की जो वो चाहें वो कह सकते हैं, उस पर तो किसी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात कहता हूं, जो बात कहते हैं अगर वो तथ्यों सहित उसका वो प्रूफ दिखा दें तो हम उनकी बात मान जाएंगे। इस तरीके की निरर्थक बातें जो कही जाती हैं, ये लोग जानबूझ के कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 14 फरवरी 2024 को जब आंदोलन का दूसरा दिन था तो कुछ हमारे अन्य संगठनों के किसान नेता जो लगातार इस आंदोलन का पहले विरोध कर रहे थे, इस आंदोलन के खिलाफ वीडियो डाल रहे थे, वो साथी वहां पे आए। और जब जिस समय वो साथी आए तो हम एक नजदीक के ही गांव में, हरियाणा का गांव पड़ता दाता सिंह वाला, वहां पे पुलिस बहुत बर्बर तरीके से आंसू गैस के गोले घरों में फेंक रही थी और नौजवान किसानों के ऊपर तानाशाही कर रही थी। तो उन किसानों को कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहे। तो जब वहां पे हम गए हुए थे उस समय कुछ नेता आते हैं जो पहले आंदोलन का विरोध कर रहे थे और वहां उन्होंने आते ही जब माइक पे बोलने का, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात मुन्ना जी ये है कि वो आए पुलिस की बैरिकेडिंग के बीच से निकल के। पुलिस के जिन बैरिकेडों के ऊपर से लगातार गोलाबारी हो रही थी, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, उन 2 मिनट के लिए आंसू गैस के गोले रुके और वो उन बैरिकेडों से बीच के निकल के आए। तो वहां पे आके वो बोलने का प्रयास करने लगे। तो जो नौजवान किसान वहां पे मौजूद थे उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। हम तो मौके पे मौजूद भी नहीं थे वहां पे। उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं नहीं, ये लोग तो कल खिलाफ बोल रहे थे आंदोलन के, आते ही यहाँ कैसे भाषण दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमें शाम को 4 बजे साथियों ने बताया कि भाई इस तरीके से घटना घटित हो गई। तो हमारी अन्य किसी सीनियर नेता की तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने क्या दुष्प्रचार किया कि जी फलाने व्यक्ति हमें
मिले, फलाने व्यक्ति ने ये कह दिया, वो कह दिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ, वो परमात्मा को, ईश्वर को, वाहेगुरु को, जिसको भी वो मानते हैं, उसको हाजिर नाजिर मान के ये कह दें कि 14 तारीख को वो मेरे से मिले थे, वो कह दें, इस बात को सबूत दिखा दें, कोई फोटो दिखा दे, कोई वीडियो दिखा दे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी वहां पे होंगे, लेकिन ऐसी कोई उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन वो दुष्प्रचार करते हैं। वो क्यों दुष्प्रचार करते हैं, उनका जवाब आप उन्हीं से ले लीजिएगा। मैं उनके ऊपर कोई निजी या कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहां तक बात है कि भाई आमरण अनशन शुरू होने के बाद अगर आप बात करेंगे, डॉक्टरों की पूरी टीम थी, डॉक्टरों की टीम ने ये कह दिया कि भाई जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत वीक हो चुका है, वो बहुत कमजोर हो चुका है और उनसे कोई भी ऐसे आके नहीं मिलेगा, हमारी परमिशन के बगैर ना मिले। तो डॉक्टरों की टीम थी, वो डॉक्टरों की टीम ही तय करती थी। कई बार हमें भी रोक दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा कि नहीं, अभी आपको नहीं जाना है, तो हम भी रुके हैं लगातार वहां पे। और जो वॉलंटियर्स वहां पे ड्यूटी पे रहते हैं, उन वॉलंटियर्स को सख्त हिदायत थी कि जो भी आएगा वो जो पहले हमारे मोर्चे की कमेटी बनी हुई है, कमेटी से पूछ के ही अंदर जाए, डॉक्टरों की परमिशन लेके ही अंदर जाए। अब आप मुझे बताइए, दूसरे जो संगठन है उनके कुछ 10 जनवरी को कुछ साथी आए एसकेएम के सारे नेताओं को मिलवाया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की हालत इतनी बुरी थी, लगातार उल्टियां पड़ रही थी उनको, उसके बावजूद कम से कम 7 से 8 नेताओं को मिलवाया। फोटो वीडियो मौजूद है मुन्ना जी, देख लीजिए आप। भाई फोटो वीडियो तो तथ्य है ना, सबूत है, वो झूठ बोलते हैं क्या? इसके अलावा हरियाणा के हमारे जितने भी नेता आए और जितने भी नेता आए वो सारे के सारे मिले हैं। उनकी आप सोशल मीडिया फेसबुक आईडी आप निकाल के देख लीजिए, उनकी फेसबुक आईडी पे फोटो उनके अगर मिल जाएंगे तो उसका मतलब तो मिले है ना वो। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया गया? एक और चीज, और कोई भी आया है, कोई खातों के प्रधान आए थे एक दिन, वो आप उनसे पता कीजिए। मैं तो कहता हूँ आप उनसे बात कीजिए कि उन्होंने कहा कि हमारे 4 आदमी मिलवा दो, बाद में 7 आदमी 8 आदमी मिले। लेकिन एक व्यक्ति जिसको इतने दिन अनशन पे हो गए, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीकन हो चुका है, डॉक्टरों ने एक प्रोटोकॉल बनाया है, तो उस प्रोटोकॉल के अनुसार तो हमें भी चलना पड़ेगा ना। हम भी उसी प्रोटोकॉल के अनुसार चलते हैं। तो जो उनके फोटो और वीडियो मौजूद हैं, अगर हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी नेता ना मिले उनसे, और जो आप कह रहे हैं कि तथाकथित कुछ लोगों ने कैप्चर कर रखा है, अगर हम नहीं मिलने देना चाहते तो फिर उनके फेसबुक प्रोफाइल पे, उनके सोशल मीडिया पे फोटो कहाँ से आ गई, वीडियो कहाँ से आ गई? फिर तो मिलने ही नहीं देते हम, अगर हम चाहते तो। ये बेबुनियाद बातें हैं और मैं सबसे निवेदन करूंगा, देखिए हमारी किसी से कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी और से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सरकारों की गलत नीतियों से है, इसलिए हम अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान उन गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने और आंदोलन को जीतने में लगाना चाहते हैं। अगर कोई नेता को लगता है कोई हमसे किसी को कोई एलर्जी है या किसी अन्य नेता से एलर्जी है, तो वो एलर्जी अपनी बाद में दूर कर ले। अभी वो एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को जीत तक लेके जाने में सहयोग करे, ऐसा हमारा निवेदन है जी। अब उन्होंने जी चलते चलते मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, सरूनी साहब का इंटरव्यू करे तो उन्होंने साफ कहा है कि मैं स्टेज पे गया, मेरा नाम तक नहीं गया, मुझे स्टेज पे चढ़ने दिया गया, मैंने काफ़ी उनका समर्थन किया, रोड जाम किए, मैंने ट्रैक पे बैठे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक संगठन है, वो साथ लेना ही नहीं चाहता हमारा, तो जबरदस्ती की किसका साथ करें हम? देखिए एक बात, आप ऐसा कीजिए मुन्ना जी, आप एक दिन स्वयं आइए और आप यहाँ से पता कीजिए 55 दिनों तक, जब जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की 55वें दिन अर्ली मॉर्निंग मेडिकल एड शुरू हुई, उससे पहले डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई इनकी ट्रॉली के पास बिल्कुल स्पीकर लगे हुए हैं, तो वो स्पीकर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए उसको, उनसे उस चीज से उनको सर में प्रॉब्लम होती थी। तो 55 दिन हमारी कोई स्टेज नहीं चली किसी तरीके की। वो अगर कोई जरूरी सूचना होती थी तो जरूरी सूचना दी जाती थी 2 मिनट 4 मिनट की, इसके अलावा स्टेज किसी को भी कोई चली ही नहीं स्टेज, ना कोई हमारा वक्ता बोला, ना हमारे फोरम का बोला, ना हमारे दोनों फोरमों में से कोई बोला, ना अन्य कोई बोला। रही बात जो इनका आप नाम ले रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं बोला गया, तो उस दिन की जो प्रोसीडिंग चल रही होंगी मंच से, वो प्रोसीडिंग आप निकलवा के देख लीजिए ना उस डेट की, नाम बोला है नहीं बोला पता लग जाएगा। पूरी टीम का नाम बोला, पूरी टीम का। उन्होंने हमें कहा कि भाई हमें मिलवा दो, हमने मिलवाया उनको। उसके बाद उन्होंने हमें और हमारे एक और बड़े सम्मानित साथी को कुछ सुझाव भी दिया। अब पूछ लीजिएगा उनसे सुझाव दिया था नहीं दिया था, और क्या सुझाव दिया था वो भी वो आपको बता देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर पूछेंगे, नहीं तो बाद में अगर आप
आंदोलन जीतने के बाद अगर आपको चर्चा करेंगे तो उस सुझाव को भी, क्या सुझाव दिया था वो भी हम आपको बता देंगे। तो बातचीत तो सबकी हुई है, तो फिर पता नहीं क्यों इस तरीके के बेबुनियाद भरे अगर कोई वो लगाता है तो देखिए उसका जवाब तो वही दे पाएंगे। मैं फिर ये कहूंगा, हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी कमिटमेंट इस बात पे है कि एमएसपी गारंटी कानून बने, देश के किसानों की 100% फसलों की खरीद एमएसपी पे हो। ऐसी इस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद है परमात्मा वाहिगुरु के आशीर्वाद से, भाईचारे के सहयोग से इस लड़ाई को हम पूरी जीत तक लेके जाने में। अभिमन्यु जी, एक क्वेश्चन और रहेगा चलते चलते और आपके साथ। राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में मंच से कहा है और एक साथ 2 पंचायतें टोहाना और आपके सिंगू बॉर्डर पे अलग अलग, हम उस पंचायत में हाजिर थे, हमने कम से 20 मिनट का इंटरव्यू किया, उसमें भी साफ बोल के गए हैं कुछ लोग डल्लेवाल को मरवाना चाहते हैं किसान नेता, और वो ये जरूर करेंगे, लास्ट में उनको मरवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डल्लेवाल वहाँ अपना दम तोड़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बताना चाहेंगे इसको लेके? देखिए ऐसा है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी इस बात को क्लियर कर चुके हैं। ये बात एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आई थी, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने वीडियो डाल के क्लियर कर दिया था कि मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, मैं स्वेच्छा से, मैं अपनी इच्छा से आमरण अनशन कर रहा हूं, किसी का भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। मैं उम्र में बड़ा हूं, दोनों मोर्चों के अगर नेताओं की बात करें तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मांगे पूरी कराने के लिए अगर शहादत देनी तो सबसे पहले मैं शहादत दूं, क्योंकि हम अगली पीढ़ी के लिए जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर अगली पीढ़ी ही ना रही तो फिर जमीन बचा के क्या करेंगे? इसलिए ऐसा तरीका अपनाएंगे कि अगर शहादत देनी पड़ेगी तो नेता शहादत दे, और उम्र में सबसे बड़ा मैं हूं, इसलिए मैं सबसे पहले मैं बैठूंगा, उसके बाद अगर मेरी शहादत होती है तो उसके बाद फिर कोई अन्य साथी हैं वो आमरण अनशन पे बैठेंगे। अब बात आप जिनकी कह रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, तो उनके संगठन के तो बड़े सीनियर अधिकारी आए और बड़े सीनियर अधिकारी, सीनियर पदाधिकारी हमें ये कह के गए कि भाई बहुत गलत बयानबाजी करी और ऐसे बयानों से हम सहमत नहीं हैं। तो खुद उनके बहुत सीनियर नेता हैं, वो कह के गए हैं। तो ये इस तरीके की जो बातें कुछ लोग कह रहे हैं, उस पर मैं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था हमारे दोनों फोरमों का नियम है कि हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन मैं उनसे ये विनती जरूर करूंगा कि उनके पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी बहुत सम्मानित नेता रहे हैं, जिनका सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, तो कृपा करके वे ऐसी कोई भी बात ना कहें जिनसे उनके पिताजी के सत्कार पे, मान सम्मान पे किसी तरह कोई आँच आए, ऐसी कोई टिप्पणी ना करें। और जहाँ तक बात है, ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का फैसला है और उनके फैसले चट्टानों की तरह मजबूत होते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनने तक मेरा आमरण अनशन है वो जारी रहेगा। और मैं पुनः ये विनती करूंगा कि जो लोग पहले एक बार अगर किसी से किसी को कोई ऐतराज है तो बाद में वो ऐतराज दूर कर लें, कृपा करके अभी एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को मजबूत करने में और इस लड़ाई को जीत तक लेके जाने में जो जो साथी सहयोग कर सकते हैं वो साथी जरूर सहयोग करें, ताकि किसानों की आत्महत्या रोकी जा सके। जी, अब कौन कौन संगठन आ सकते हैं? गैर राजनीतिक जो संगठन है, नॉन पॉलिटिकल संगठन कौन से हैं तो यहाँ आपके समर्थन के लिए यहाँ आ सकते हैं? जो राजनीति कर रहे हैं वो संगठन कौन से, कुछ बताना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के तहत 150 से अधिक संगठन 1 साल से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। जो भी अन्य साथी, जब 10 तारीख को भी कुछ साथी आए थे तो हमने कहा था कि सारे साथी मिलजुल के इस आंदोलन को और अधिक व्यापक करो, इस आंदोलन को और अधिक मजबूत करने में सहयोग करो, ताकि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो अभिमन्यु जी, हमारे साथ अभिमन्यु कुमार किसान नेता खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। चलते चलते एक प्रश्न और रहेगा हमारा, क्या वजह रही है कि समर्थन दिया एसकेएम ने, खुल के आपके साथ खड़े दिखाई दिए, उसके बाद कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, क्या वजह रही? नहीं, ऐसा कोई किसी की कोई दूरी कुछ नहीं है, सारे संगठन एकजुट हैं पूरे तरीके से और पूरे सारे संगठन यूनाइट हैं। तो ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं है और सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि पूरे देश का किसान एकजुट है और मांगे पूरी होने तक पूरी मजबूती से आंदोलन जारी रहेगा। कितनी जल्दी आपका ये समाधान लगता है? सरकार मूड में है? जो आपने एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं जल्दी पूरी होने वाली है, सरकार बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि मुन्ना जी, अगर आप केंद्र सरकार के मंत्रियों से ये सवाल पूछेंगे कि वो कब हमारी मांग को पूरा करेंगे तो शायद वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। हम तो फरियादी हैं मुन्ना जी, हम तो चाहते हैं कि कल की मीटिंग में ही घोषणा हो जाए, एमएसपी गारंटी कानून बना दिया सरकार ने, ऐसी घोषणा हो जाए 100 की 100% खरीद एमएसपी पे होगी, ये घोषणा कर दे। हम तो हमारी मांगों को पूरा करते हैं, मांगे पूरी होगी, हम भी अपने घर पे जाएंगे। कोई सड़क पे बैठना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं
जिनके परिवार में सगे संबंधियों की डेथ होगी, जवान उम्र में डेथ होगी, उसके बावजूद ना वो अंतिम संस्कार पे जा पाए, ना वो 13वीं पे जा पाए, उस कमिटमेंट के साथ यहाँ पे सारे किसान नेता और सारे किसान बैठे हैं। देश भर के 150 किसान संगठन मिलकर इस आंदोलन को मजबूती से लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है ये दायरा और भी ज्यादा व्यापक और भी ज्यादा मजबूत आने वाले समय में होगा। सरकार के हमेशा खिलाफ रहते, कुछ बढ़ाई भी कर दीजिए। सरकार ने आज घोषणा की है सरसों की फसल एमएसपी पे 5950 रुपए में खरीद रहे हैं। एमएसपी के गारंटी के साथ सब फसल खरीद रहे हैं, आज घोषणा हुई है 108 मंडियों में। देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि आप अब जबरदस्ती आप सरकार की तारीफ करवाना चाहें मुन्ना जी, तो वो तारीफ कैसे हो जाए? आंकड़ों पे तो, तथ्यों पे तो बात करी जाएगी ना। अब उदाहरण के तौर पे आपने ये बात कही कि सरकार सरसों की खरीद की बात कर रही है। अगर सरसों के ऊपर कैपिंग नहीं लगती है कि भाई 6 क्विंटल ही पर एकड़ खरीदेंगे और पिछली बार की तरह मतलब एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, अगर इस तरीके का प्रावधान होगा तो निश्चित तौर पे उस चीज की हम सराहना करेंगे, निश्चित तौर पे तारीफ करेंगे। मैं एक बात आपको जरूर कह देता हूं, आपने पूछ ही लिया है। देखिए, एक चीज एक सही दिशा में स्टेट गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और मेरा मानना है सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम एक मांग करते हैं कि भाई जो बिजली के हाई टेंशन वायर जो खंभे जाते हैं, तो इनका जो एरिया खंभों के चारों पैरों के बीच में आता है, उसका कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस इंटरेस्ट कंपनसेशन के तौर पे देना चाहिए। पहले मात्र 30 से 35 हजार रुपए ही मिलता था, लेकिन 1.5-2 साल बहुत सारे संगठनों ने उस चीज पे लड़ाई लड़ी, तो हरियाणा सरकार ने हमारी 4 गुना की तो मांग स्वीकार अभी नहीं करी है, लेकिन सही दिशा में कदम उठाते हुए उन्होंने 2 गुना प्लस उस पे इंटरेस्ट का कह दिया है। तो 4 गुना तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन कम से कम उसका 50-55% तक गवर्नमेंट पहुंची है। और अभी जैसे मेरे पास एक किसान आए थे जिनकी लड़ाई लंबे समय तक लड़ी, उनको पहले 35 हजार रुपए मिल रहे थे जब कोई पॉलिसी नहीं थी 2 साल पहले तक हरियाणा में इस मुद्दे पे। अब उनको 54,73,63 रुपया एक बिजली के खंभे का कंपनसेशन, एक बिजली के खंभे का मुआवजा मिला है, जिसका एरिया 1500 गज था, यानी लगभग मान लीजिए पूरे जमीन पूरे 1 एकड़ का 30% था। तो वो चीज एक सही दिशा में कदम है, उसको बिल्कुल हम ये कहेंगे कि भाई सही दिशा में कदम है। हमारी उम्मीद है कि इसको थोड़ा और आगे लेके जाया जाए, लेकिन सही दिशा में कदम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आपकी बात रही कि आपको हो सकता है मुन्ना जी, कुछ लोगों को लगता हो कि भाई हमारी कोई बीजेपी से पर्सनल लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है किसी से पर्सनल। हमारी लड़ाई गलत पॉलिसीज के खिलाफ है। जब 1990 के दशक में कांग्रेस की सरकार गेट लेके आई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसके बाद WTO का AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बन गया, वहीं से शुरुआत हो गई थी गलत नीतियों की। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की आगे सरकार बनी, उसने भी उन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, उन्होंने भी उन्हीं गलत पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्हीं WTO IMF की गलत नीतियों को आगे बढ़ा रही है। तो हम पॉलिसीज के खिलाफ हैं, गलत पॉलिसीज के। हम किसी पर्सनल, किसी निजी व्यक्ति से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए आप, शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ अभिमन्यु क्वाड किसान नेता खास बातचीत में बने हुए थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।